हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम 8th क्लास की मैथमेटिक्स की वर्कशीट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर्स की और मल्टीपल्स की। उसके बाद बात करेंगे हम फिर लोवेस्ट कॉमन और हाईएस्ट कॉमन की। तो फैक्टर्स, अगर आपने कोई भी नंबर लिखा, लेट्स सपोज 8, तो 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? 8 के फैक्टर्स का मतलब है कि वो सारे नंबर्स जिनके टेबल में 8 आएगा, वो सारे नंबर्स जिनके टेबल में 8 आएगा। तो किस किस में आएगा? 1, 2, 4 और 8। तो ये सारे नंबर्स 8 के फैक्टर हो जाएंगे। 8 के फैक्टर्स मतलब जो नंबर, जो उन सारे नंबर्स को लिखना है हमें जो जिनके टेबल में 8 आएगा। तो 1 के टेबल में भी 8 आएगा, 2 में भी आएगा, 4 में भी आएगा और खुद 8 में भी आएगा। और अगर हम इसी 8 के मल्टीपल्स की बात करें तो हमारा मतलब है कि हमें 8 का टेबल लिखना है। अगर वो कहेगा 2 मल्टीपल्स तो 8 का टेबल 2 बार लिखेंगे, 3 तो 3 तक, 4 तो 4, जितने तक भी कहेगा। तो पहले क्या हो जाएगा? 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 2 16, फिर 8 इंटू 3 24, फिर 8 इंटू 4 32, इस तरीके से। तो मल्टीपल्स कितने भी हो सकते हैं, एक नंबर के मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि टेबल तो आगे तक चलता जाएगा, कभी एंड है ही नहीं इसका। तो लेकिन उसके फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं। हमें ये देखना है कि कितने फैक्टर्स। जैसे अब जो हमें पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है 18। हमें 18 के फैक्टर्स लिखने हैं। तो 18 किस किस के टेबल में आएगा? 1 में आएगा, 2, 3, फिर 6, 9 और लास्ट खुद 18 में। तो ये सारे नंबर्स हो गए 18 के फैक्टर्स। जब हम 18 के मल्टीपल्स की बात करेंगे, मतलब आपको 18 का टेबल लिखते जाना है और उसका कोई एंड नहीं है कहाँ तक लिखेंगे। तो आप कहीं तक भी 18, 36, फिर 54, 72, उसके बाद 90, ऐसे करके आप इसे इसका टेबल आगे तक लिखते चले जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो हमें दिया वो है 24। अब 24 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 के टेबल में आएगा, 2 में आएगा, 3 में भी आएगा, 4, 6, 8, 12 और फिर खुद 24 में भी आएगा। और 24 के मल्टीपल्स मतलब अब आपको 24 का टेबल लिखते जाना है, 4, 5 जितने तक भी लिखना है, जितना क्वेश्चन में हमें दिया होगा। हमें वो डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो कम से कम 3 या 4 तो आप इसके मल्टीपल्स लिख देना, और अगर दिया हुआ है तो जितने लिखा है उतने आपको फाइंड करने होंगे। तो 24 का है तो ये 24, 48, 72, 96 और इसके बाद फिर 120, इस तरीके से आगे टेबल चलता जाएगा। तो हमने दो नंबर्स लिखे, 18, 24। 18, 24 जो हमें वर्कशीट में एग्जाम्पल में दिए हुए थे। अगर अब हम इनमें से कहें कि हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, पहले हम लिख लेते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब 18 और 24 में वो सबसे बड़ा नंबर भी होगा और कॉमन भी होगा, सबसे बड़ा भी होगा। जैसे इसमें 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी है, 6 भी है। तो इस तरीके से तो सबसे बड़ा नंबर होगा और वो कॉमन भी होगा दोनों में। तो जो कौन सा नंबर है? 18 में 6 और यहाँ भी 6, तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 6। एच सी एफ, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एच सी एफ ऑफ 18 एंड 24 इज इक्वल्स टू 6। सबसे बड़ा भी होगा और कॉमन भी होगा। कॉमन तो काफ़ी सारे नंबर मिल गए, लेकिन हमें सबसे बड़े वाला कॉमन चाहिए। और अगर हम इसके एलसीएम की बात करें तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर जो दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 18, 24, 36, 48, 54, 72, फिर 72, यहाँ 72। तो मतलब ये 72 दोनों में कॉमन आ रहा है। इसके बाद काफ़ी नंबर कॉमन आएंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए इसमें? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जब हम एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम ऑफ 18 एंड 24, तो आपको एलसीएम की फुल फॉर्म पता है, लोएस्ट कॉमन, सबसे छोटा होगा और कॉमन होगा। मल्टीपल्स में सबसे छोटा भी होगा और कॉमन, तो सबसे छोटा कॉमन इनमें क्या आ रहा है? 72। तो एचसीएफ क्या होगा इनका? 6, एलसीएम हो गया 72। तो अब बात करते हैं, अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एचसीएफ निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले हम एक बार प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं कि प्राइम नंबर्स कौन से होंगे। वो सारे नंबर्स जो 1 में और खुद के टेबल में आएंगे। प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? वो सारे नंबर्स जो 1 में और खुद के टेबल में आएंगे। तो जब आप 18 और 24 का प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, पहले 2 से कैंसिल होगा 9 पे, फिर 3 से कैंसिल होगा 3 पे, और वह 3 से कैंसिल होगा 1 पे। फिर जब आप 24 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 से कैंसिल होगा 12 पे, 2 से कैंसिल होगा 6 पे, 2 से कैंसिल होगा 3 पे, और 3 से कैंसिल होगा 1 पे। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 3 इंटू 3। 24 के फैक्टर्स क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3।
तो अब आपको इसमें जो ध्यान रखना है वो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम बात करें प्राइम फैक्टराइजेशन की, इसलिए हमने पहले प्राइम नंबर डिस्कस किया कि वो सारे नंबर्स जो 1 के वो खुद के टेबल में आएंगे। तो यहाँ जितने नंबर्स लिखे होंगे ये सारे नंबर्स हमेशा कैसे नंबर होंगे? प्राइम नंबर्स। ये सारे नंबर्स कैसे होंगे? हमेशा प्राइम नंबर्स। जितने ये नंबर इस साइड लिखे हैं लेफ्ट में वो सारे हमेशा होंगे आपके प्राइम नंबर्स। तो ये 18 का, 24 का। अब इसमें से आपको HCF निकालना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप इनमें दोनों में देख लो कॉमन क्या क्या आ रहा है। जब आपने पूरे सबके फैक्टर्स लिखे थे तब आपको देखना था कि सबसे बड़ा कॉमन कौन सा है। जब आपने इस तरीके से प्राइम फैक्टर से कर रहे हैं तो आपको जितने नंबर्स कॉमन है वो लिखने हैं। तो पहला नंबर कॉमन क्या है इसमें? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो HCF ऑफ 18 एंड 24 जब हम फाइंड करेंगे तो सबसे पहले आ गया 2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी एक 3 मिल गया, 3। अब यहाँ 3 है, इस लाइन में कोई और 3 नहीं आएगा क्योंकि इसके लिए तो हमें ये दोनों 3 मिला है। इस 2 के लिए ये 2 कैंसिल हो गया, इस 3 के लिए ये 3। अब इस 3 के लिए हमारे पास कोई और 3 नहीं है, तो सिर्फ हम ये लिखेंगे, मतलब जो कॉमन होगा दोनों में। ये 2 इधर भी आ रहा है, इधर भी, ये 3 यहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। अब इस 3 के लिए कोई यहाँ पे 3 दूसरा कॉमन नहीं है, तो इनका HCF कितना हो जाएगा? 3 × 2 6। जब हम बात करेंगे LCM की, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 एंड 24, तो आपको सारे फैक्टर्स लिख देने हैं। सारे फैक्टर्स आपको क्या करना है? सारे फैक्टर्स लिखने हैं। तो हम पहले 24 के सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 3। कोई भी एक नंबर उठाओ, आपको 2 नंबर दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, 4, 5 के आपको एलसीएम निकालना है, तो आप कोई भी एक नंबर उठाओ जिसमें ज़्यादा नंबर्स है और वो सारे नंबर्स लिख दो उसके। एलसीएम में क्या करना है? कोई भी एक नंबर उठाओ और उसके सारे फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स सारे लिख दो। अब जो नंबर बच गया उसमें देखो क्या क्या रह गया। 2 हम एक बार लिख चुके, हाँ लिख चुके। 3 एक बार लिख चुके, यहाँ हमने 3 लिख लिया। अब इसमें एक और 3 है, यहाँ पे कितने 3 है? एक और। क्या यहाँ एक और 3 है? नहीं है, तो आप यहाँ एक 3 ये लगा दो। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 24, 24 × 3 72। देखो अब वापस वही आ गया ना, 6 और 72। HCF में क्या करना है? जो कॉमन है सिर्फ वो लिखना है। LCM में क्या करना है? कोई भी एक नंबर उठा के पहले उसके सारे फैक्टर्स लिख दो। कोई भी एक नंबर उठा के उसके सारे फैक्ट, जो हमने प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स बनाए वो सारे लिख दो, और उसके बाद बाकी में से चेक कर लो कि क्या क्या हमारे पास नहीं है। क्योंकि जैसे इसमें हमने देखा एक 2 है हमारे पास, एक 2 हमने लिख लिया, एक 3 है, एक 3 हम लिख चुके। अब एक और 3 बचा, तो उसके लिए एक और 3 तो नहीं लिखा हमने, तो यहाँ पे हमने एक और 3 एक्स्ट्रा लिख लिया। अब इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 9 के फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं। तो 9 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 3 और 9। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 13। 13 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 और 13, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। 13 के बाद हमें दिया हुआ है 16। तो 16 के क्या होंगे? 1, 2, 4, 8 और खुद 16। 16 के बाद हमें दिया हुआ है 22। तो 22 का क्या होगा? 1, 2, 11 और खुद 22। इसके बाद लास्ट नंबर है दिया हुआ हमें 50। अब 50 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 5, 10, 25 और लास्ट में खुद 50। तो ये थे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें सिर्फ फैक्टर्स फाइंड करने थे। सेकंड क्वेश्चन में हमें मल्टीपल्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा है राइट आउट फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो ये क्वेश्चन में आपको पहले 7 के पहले 12 मल्टीपल्स लिखने हैं। मतलब ऐसे 7, 14, 21, 28, 35 ऐसे करते करते 70 तक आएगा, फिर 11 और फिर 12, 12 मल्टीपल्स लिखने हैं इसके टोटल। तो ये आप आगे कंप्लीट कर लेंगे इसके 12 मल्टीपल्स। इसी तरह से जब नेक्स्ट नंबर है 11, इसके भी आपको आगे पूरे 12, 11, 22, 33, 44, 55 ऐसे करते हुए टोटल इसके कितने मल्टीपल्स लिखने हैं? 12 मल्टीपल्स। ये क्वेश्चन में जितने भी लिखने हैं सबके क्या लिखने हैं? 12 मल्टीपल्स। 11 के बाद आपको दिया हुआ है 19, तो 19, 38, 57, 76 ऐसे करके इसके भी 12 मल्टीपल्स। इस तरह से फिर नेक्स्ट नंबर आपको 21 दिया हुआ है, 21, फिर इसमें 21 ऐड करेंगे तो 42, फिर 21 ऐड करेंगे तो 63। तो ऐसे करके इसके भी 12 मल्टीपल्स आपको लिखने हैं। और उसके बाद 25, तो 25, 50, 75 ऐसे कर करके टोटल आपको इस क्वेश्चन में आपको सबके 12 मल्टीपल्स लिखने हैं पूरे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में हमें पूछा है
व्हाट इज द लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। पहले 5 नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1 2 3 4 5। अब हमसे पूछा है व्हाट इज द लीस्ट कॉमन फैक्टर, इन तीनों का सबसे छोटा कॉमन फैक्टर कौन सा होगा। आपको पता 1 के फैक्टर्स क्या होंगे, सिर्फ 1, 2 के 1 और 2, 3 का 1 और 3, 4 का 1 2 4 और 5 के फैक्टर्स लिखे तो 1 और 5। अब हमें बताना है इनमें से सबसे कॉमन फैक्टर कौन सा है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटा कॉमन फैक्टर बताना है। एलसीएम नहीं, सबसे छोटा कॉमन फैक्टर। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे छोटा कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1। क्या आ गया, 1। तो आप इसे लिख सकते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इज इक्वल्स टू 1। तो क्या होगा वो 1 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा है हाउ मेनी कॉमन मल्टीपल्स एग्जिस्ट फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर्स। कोई भी 2 नेचुरल नंबर लिए हमने, लेट सपोज 2 और 3। अब इसने ये पूछा हमसे कितने कॉमन मल्टीपल्स इनके एग्जिस्ट करते हैं। तो 2 का टेबल मल्टीपल्स लिखता है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इस तरीके से। 3 में क्या आ जाएगा, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 फिर 30। अब इसमें आपको देख के बताना है कितने कॉमन मल्टीपल्स एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले कॉमन मल्टीपल क्या है, 6, फिर कॉमन मल्टीपल क्या है 12, फिर क्या है 18। तो ऐसे करके इनके इनफाइनाइट कॉमन मल्टीपल्स एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि हमसे सिर्फ पूछा है हाउ मेनी कॉमन मल्टीपल्स। अगर वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछता है तो सिर्फ एक होगा, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल तो सिर्फ एक ही हो सकता है, लेकिन उसने सिर्फ पूछा कॉमन मल्टीपल्स। तो इसके कॉमन मल्टीपल्स कितने होंगे, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3 आर इनफाइनाइट। तो इसके कितने होंगे, इनफाइनाइट। ऐसे जितना भी हम आगे तक लिखते जाएंगे हमें आगे नंबर्स कॉमन मिलते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फर्स्ट पार्ट दिया 3 and 8, इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ। तो 3 और 8 का जब आप फाइंड करेंगे, 3 के फैक्टर्स, 3 के क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स, सिंपल सा 1 इंटू 3, 3 के तो सिर्फ 1 इंटू 3 होगा। और 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। जब आप 8 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 2 के टेबल में 4 से जाएगा, फिर 2 से 2 पे जाएगा और फिर 2 से 1 पे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आपको इनका एलसीएम लिखना है। तो आपको क्या बताया था, पहले सारे नंबर्स लिख लो। जब भी एलसीएम की बात आएगी किसी एक के उठा के सारे नंबर्स लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2। और अब जिसमें जो रह गया है 1 की तो जरूरत नहीं है, नेक्स्ट है 3। क्या हमने यहाँ 3 लिखा, नहीं लिखा, तो एक 3 एक्स्ट्रा लिख लो। तो कितना, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। जब हम इनके एचसीएफ की बात करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में कॉमन क्या है, इसे यहाँ एक 1 भी आ गया, तो अब दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1। तो एचसीएफ क्या होगा इनका, 1। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट हमें दिया 4 and 12, 4 and 12। तो जब आप 4 के फैक्टर्स लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि लास्ट में ये 1 भी तो रह जाता है, इसलिए हम इसे 1 को लिखते हैं। तो 1 इंटू 2 इंटू 2, 4 के फैक्टर्स ये यहाँ से देख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 1। जब आप 12 के फैक्टर्स लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स, तो 12 के आप फैक्टर्स बनाएंगे 2 से 6 पे, 2 से 3 पे, 2 से 1 पे और लास्ट में 1 से 1 पे। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आपको एलसीएम लिखना है, तो क्या कहा था, पहले वाला कोई भी एक उठाओ और सारे नंबर्स लिख दो। तो ये ले लेते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 3। 1 आपकी मर्जी है, 1 लिखो या ना लिखो, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाई में है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम रहेगा। सारे नंबर्स लिख लिए। अब चेक करते हैं, 2 एक बार आ चुका, आ गया, 2 एक बार आ चुका, आ गया। तो मतलब 4 के भी इसमें सारे फैक्टर्स इंक्लूड हो गए हैं, 4 के जितने नंबर है उसके अंदर आ गए हैं। तो इनका एलसीएम कितना हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। और अगर हम एचसीएफ की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे भी एक 2 है, ये एक 2, ये भी एक 2। तो फैक्ट कॉमन क्या हो गया, 2 इंटू 2, एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इनका, 4। नेक्स्ट है 15 and 25। 15 and 25। तो आपको 15 के और 25 के फिर से
ये प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने, या आप टोटल फैक्टर्स लिख के भी आप इसके बता सकते हैं, मल्टीपल्स लिख के, जो हमने सबसे पहले मेथड करा था। तो जब आप 15 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 15 किससे आएगा, 3 से 5 पे, 5 से 1 पे, तो क्या आ गया 3 इंटू 5। और 25 के फाइंड करेंगे तो ये सिर्फ 5 इंटू 5 होता है। जब आप 25 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 5 से 5 पे, 5 से 1 पे, तो 25 के सिर्फ फैक्टर्स क्या होते हैं, 5 इंटू 5। अब हमें इनके निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए आपको क्या बताया, कोई भी एक नंबर लो एज इट इज, तो 5 इंटू 5 हमने सेकंड के लिख दिए। अब फर्स्ट में चेक करो क्या 15 के सारे नंबर आ गए इसमें, 3 इसमें आया है, नहीं आया, तो हमने एक 3 लिख दिया। 5 इसमें आया है एक बार, हाँ एक बार आया, तो हमें अब आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना हो गया, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3 75। तो 15 और 25 का एलसीएम कितना हो गया, 75। तो जब एचसीएफ की बात करेंगे तो आप ये देख लो कॉमन क्या है दोनों में, दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 5। तो एचसीएफ क्या आ गया इनका, 5। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 14 एंड 49, 14 एंड 49। तो अब जब आप 14 के फैक्टर्स लिखेंगे तो ये क्या होगा, 2 इंटू 7। 14 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7, दोनों प्राइम नंबर्स हैं। और 49 क्या होगा, 7 इंटू 7। 49 क्या होता है, 7 इंटू 7। आपको सिर्फ प्राइम नंबर्स लिखने हैं। अगर कोई नंबर छोटा है तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमने 14 का डायरेक्ट लिख लिया 2 इंटू 7, 49 का 7 इंटू 7। कोई नंबर बड़ा है तो आप उसके फैक्टर्स बना के लिख सकते हैं। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में क्या, एक पूरा एज इट इज लिख दो, 7 इंटू 7 लिख दिया। अब 14 का देखो क्या सारे नंबर इसमें आ गए, 14 का एक 7 तो आ गया है, लेकिन 2 नहीं आया, तो 2 यहाँ लिख दिया। तो अभी कितना होगा, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 2 मतलब 49 का डबल करना है। तो 49 का जब डबल करेंगे तो 9 और 9 18 आ जाएगा, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9। तो एलसीएम कितना आ गया, 98। और जब आप एचसीएफ फाइंड करेंगे तो एचसीएफ के लिए क्या करना है, जो भी एक नंबर कॉमन है वो लिख लेंगे। कॉमन क्या है इसमें, सिर्फ 7। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7। इसके बाद जो लास्ट पार्ट हमें दिया हुआ है उसमें है 13 एंड 17। तो आपको पता है 13 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर। आपको 1 से लेके 100 तक के सारे प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए, तब इन क्वेश्चंस में और ज़्यादा इजी हो जाएगा करना। क्योंकि जब आपको पता होगा कि इसके बाद इसमें सिर्फ प्राइम नंबर आएगा तो आप इजीली लिख सकते हैं। 13 क्या फैक्टर नहीं बनाएंगे आप, सिंपल क्या लिखेंगे 13 या 1 इंटू 13। और ऐसे ही 17 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा 17 इंटू 1। तो जब हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, किसी भी एक नंबर को उठा के पूरा लिख दिया 17 इंटू 1। अब चेक करेंगे क्या 13 के सारे नंबर हैं इसमें, 1 तो है लेकिन 13 नहीं है, तो इसमें हमने 13 भी लगा दिया। अब आपको 17 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो 17 को 13 से आपको बताया था मल्टीप्लाई कैसे, वो वैदिक मैथ्स की तरह करेंगे, बटन रूल। 7 इंटू 3 कितना होगा 21, 7 इंटू 1 7, 3 इंटू 1 3, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 2 12, तो 1 कैरी 2, 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 2, तो ये कितना आ जाएगा 221। एलसीएम होगा जो 221। और जब एचसीएफ फाइंड करेंगे तो मतलब दोनों में जो कॉमन होगा, कॉमन क्या है सिर्फ इनमें 1, तो इनका एचसीएफ क्या होगा 1। आपको सिर्फ ये याद रखना है जब भी आप एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो हमेशा प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स लिखने हैं। जो इस साइड आएंगे ये सारे नंबर्स, हमेशा कौन से नंबर्स होंगे, ये सारे नंबर्स हमेशा होने चाहिए आपके प्राइम नंबर्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।